नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। रंग रंगीलो मारो राजस्थान। आज राजस्थान मनाने जा रहा 76वां स्थापना दिवस। सरकार ने लिया ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान आज अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। सरकार ने इस खास दिवस के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित करने वाला कदम है। राजस्थान की स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को 30 मार्च 1949 को हुई थी। आजादी से पहले यह प्रदेश राजपुताना नाम से जाना जाता था। 19 रियासतों को एकजुट कर प्रदेश के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। एकीकरण के चौथे चरण में संयुक्त राजस्थान व जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर रियासतों को मिलाकर बृहद राजस्थान का निर्माण किया गया। पीएम मोदी पहुंचे आरएसएस मुख्यालय, हेड गेवार को दी श्रद्धांजलि। पीएम नरेंद्र मोदी रविवार सुबह करीब 9 बजे नागपुर पहुंचे। इसी दौरान पीएम मोदी ने नागपुर के रेसिम बाग में स्मृति मंदिर में आरएसएस के संस्थापक हेड गेवार को पुष्पांजलि अर्पित की। इसी दौरान उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य नेता मौजूद थे। बता दें कि इसके बाद पीएम मोदी दीक्षा भूमि गए और डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। आरजीएचएस में बड़ा घोटाला, 31 कार्ड धारकों के नाम से उठाए 2.74 करोड़ रुपए के बिल। खास तौर से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए संचालित राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में बड़ा घोटाला सामने आया है। योजना में पंजीकृत कुछ आयुष केंद्रों ने तो पंचकर्म थेरेपी की आड़ में एक ही मरीज के कई बार प्रोसीजर बताकर एक मरीज के 5 से 12 लाख रुपए तक के बिल बनाकर पेश किए। कुछ मामलों में तो पूरे परिवार ने ही इन थेरेपी का लाभ उठाया है। वित्त विभाग की जांच में सामने आया कि अस्पताल में रोगियों के आईपीडी डे केयर में किए गए प्रोसीजर इतनी अधिक संख्या में किए गए हैं, जो इनके संसाधन चिकित्सक स्टाफ को देखते हुए संभव ही नहीं है। 11 सालों बाद हुई पीएम मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात। इस मुलाकात को बीजेपी और आरएसएस के बीच एकजुटता का प्रतीक माना जा रहा है, खासकर तब जब हाल के दिनों में दोनों के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही थी। नागपुर में पीएम मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत एक मंच पर साथ नजर आए। ये मुलाकात कई मायनों में खास थी, क्योंकि ये दोनों नेताओं की राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली सार्वजनिक मुलाकात थी और आरएसएस मुख्यालय में उनकी पहली संयुक्त उपस्थिति भी। इस लंबे अंतराल ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर दोनों नेताओं के बीच ये दूरी क्यों बनी रही? इस मुलाकात ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई, बल्कि बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों पर भी नई चर्चाओं को जन्म दिया। जयपुर आरटीओ में करोड़ों रुपए की लग्जरी कारें धूल चाट रही हैं। कार मालिक नहीं आ रहे छुड़ाने। अब परिवहन विभाग ने लिया बड़ा फैसला। जयपुर आरटीओ में करोड़ों रुपए की लग्जरी कारें धूल चाट रही हैं। मालिक इन कारों को छुड़ाने नहीं आ रहे हैं। इसको देखते हुए अब राजस्थान परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान परिवहन विभाग की ओर से मार्च में अवैध वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके पीछे कारण है कि सीज कारों का टैक्स के साथ जुर्माना करीब 25 लाख रुपए तक वसूला जा रहा है। भारी जुर्माना देख लोग कारों को छुड़ाने भी नहीं आ रहे। जयपुर में विशेष तौर से हरियाणा और दिल्ली के वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। लोग एनसीआर से पुरानी लग्जरी कार खरीदकर जयपुर में चलाकर शौक तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान का टैक्स नहीं दे रहे। इसलिए विभाग की ओर से जयपुर में ऐसे वाहनों की धरपकड़ शुरू हो गई है। जेल प्रहरी तथा पेपर लीक मामले में दौसा में बड़ी कार्रवाई, 3 जेल कर्मी सस्पेंड। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 पेपर लीक मामले में शामिल 3 जेल प्रहरियों को विभाग द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री को मिलने वाली धमकी के बाद बरती जा रही अतिरिक्त सतर्कता के दौरान दौसा जिले के स्यालावास स्थित सेंट्रल जेल में कार्यरत मेल नर्स राजकुमार शर्मा को जेल में सिम कार्ड ले जाते पकड़ा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात थाने पहुंचे हनुमान बेनीवाल समेत कई मंत्री, कमिश्नर से की वार्ता। जयपुर के प्रतापनगर क्षेत्र में वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति खंडित होने की घटना सामने आई, जिससे स्थानीय समुदाय में गहरा आक्रोश फैल गया। इस घटना के विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने 19 लोगों को हिरासत में लिया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद अशोकनगर पुलिस थाने में भी बड़ी बैठक हुई है। इस वार्ता में पुलिस आयुक्त
बीजू जॉर्ज, डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम, कैबिनेट मंत्री जाबरलाल खर्रा, कन्हैयालाल चौधरी, विधायक कुलदीप धनखड़, भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज, पूर्व कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया और सुभाष महरिया, एमपी हनुमान बेनीवाल सहित अन्य प्रमुख नेता उपस्थित थे। लंबी चर्चा के बाद 4 प्रमुख मांगों पर सहमति बनी। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बोले, कुछ दिन में बड़े धमाके देखने को मिलेंगे, काम भी तेजी से होंगे। विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद पहली बार कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचे। किरोड़ी ने कहा कि बड़ी तेज गति से मेरा कार्यक्रम चालू हुआ है, जिसकी शुरुआत बीकानेर से हुई है। कृषि व ग्रामीण विकास विभाग की मुझे जिम्मेदारी दे रखी है। इनमें कुछ दिन में बड़े धमाके देखने को मिलेंगे, काम तेजी से होंगे। जिसने भी गड़बड़ी की और लापरवाही की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कई कृषि व उद्यान की योजनाएं कई जिलों में अच्छी चल रही हैं। ऐसे में समानता से योजनाओं का लाभ किसानों को दिलाया जाएगा। इससे पूर्व डॉक्टर किरोड़ी ने दौसा कलेक्ट्रेट में डुंगरावता के किसानों की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा से मुलाकात की। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।